हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय चैनल रोजगार विद रमेश में। आज हम जो नाइक सीरीज चली हुई हैं उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 31 का रिवीजन करेंगे। इससे पहले 30 सेट का रिवीजन हमने कर लिया है। अगर और इसकी पीडीएफ हैं हैंड रिटन नोट्स वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि लक्ष्मण भट्ट तलंग जिन्हें भारत सरकार ने 2024 में पद्मश्री पुरस्कार दिया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो वे ध्रुपद गायन से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित हैं? ध्रुपद गायन से संबंधित है। अब की बार 2024 में कुल 132 पद्म अवार्ड मिले हैं, जिसमें से कुछ पद्मश्री अवार्ड हैं जो फेमस नाम हैं। रामलो राम, इनका संबंध डोगरी लोक गायक से हैं, इनको पद्मश्री मिला है 2024 का। सोमदत्त बट्टू, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से संबंधित हैं, इनको भी 2024 का पद्मश्री अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हरविंदर सिंह का संबंध किस खेल से है? हरविंदर सिंह का संबंध क्रिकेट से है। और इनके भाई हैं मनदीप सिंह, उनका संबंध भी किससे है? क्रिकेट से है। और इनको 2024 में क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मश्री 2024 ओम प्रकाश शर्मा का संबंध किस लोक नाट्य से है? तो ओम प्रकाश शर्मा है जिनको 2024 में क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। और इनका संबंध किससे है? मात से। और ये कहाँ का नाट्य है? ये मध्य प्रदेश का नाट्य है। ठीक है, स्वांग ये कहाँ का नाट्य है? ये हरियाणा का है। करियाला कहाँ का है? ये हिमाचल प्रदेश का है। और भाम कलम ये कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का नाट्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर गुड्डू। महावीर गुड्डू का संबंध किससे है? महावीर गुड्डू, इनको भी 2024 में पद्मश्री मिला है। ये सोलो डांस के जनक हैं। और भगवत प्रधान, ये शब्दालोक नृत्य हैं, जिनका संबंध कहाँ से है? उड़ीसा से है। और बरप्पन एम, इनका संबंध कुंभी नृत्य से है जो तमिलनाडु का है। और पार्वती बरुआ, इनका संबंध कहाँ से है? ये पहली महावत है। नेक्स्ट है H.K. वेंकटरमन का संबंध किससे है? तो ये इनका संबंध वायलिन से है। और MS गोपाल कृष्णन, MS विश्वनाथ और TN कृष्णन, इन सब का संबंध किससे है? वायलिन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है? तो BC राय पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो BC राय पुरस्कार है वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? 1962 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1958 से हुई थी। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार इसकी शुरुआत 1957 में हुई थी। और हॉबिल पुरस्कार है ये किस में दिया जाता है? ये मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत 2002 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? तो अंग्रेजी में अभिज्ञान शाकुंतलम का ट्रांसलेट किसने किया था? ये विलियम जोन्स ने किया था। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी 1784 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ल्स विल्किंस, इसने श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? RTH ग्रिफिथ ने किया था। महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किशोरी मोहन गांगुली ने किया था। और अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? हेनरी वेब्रिज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शांति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व शांति दिवस है वो 21 सितंबर को मनाया जाता है। और 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। ये सितंबर माह के कुछ प्रमुख दिवस हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है टोक्यो पैरालंपिक 2020 के बैडमिंटन इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें प्रमोद भगत हैं। ठीक है, पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन इवेंट में पदक जीतने वाले 2020 में कौन थे? प्रमोद भगत थे। अवनी लखेरा ये भी पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है और इसका संबंध शूटिंग से है। इन्होंने भी
गोल्ड मेडल जीता था 2020 के पैरा ओलंपिक में। और सुमित अंतिल ये जेवलिन थ्रो से हैं। मनीष नरवाल का संबंध शूटिंग से है। कृष्णा नागर का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये अधोलिखित खेलों में जो खेल लिखे हैं उनकी दूरी के अनुसार सुमेलित करना है। तो जो मैराथन की जो दौड़ होती है उसकी दूरी कितनी होती है? मैराथन में 42.195 किलोमीटर इसकी दूरी होती है। डर्बी हॉर्स जो रेस होती है उसकी दूरी कितनी होती है? 2.4 किलोमीटर होती है। फॉर्मूला 1 रेस की दूरी कितनी होती है? 305 किलोमीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ खेल हैं और इनमें किन देश में इनका जन्मदाता माना जाता है? तो शतरंज है, ये भारत का जन्मदाता देश। शतरंज में शतरंज जो गेम है इसका जन्मदाता देश कौन सा है? भारत है। क्रिकेट का इंग्लैंड है। और बिलियर्ड्स है इसका फ्रांस है। बेसबॉल का यूएसए है। टेबल टेनिस का चीन है। कबड्डी का भारत है। और पोलो गेम है इसका जन्मदाता भारत है। स्नूकर है इसका भी जन्मदाता भारत है। ठीक है, तो ये जिस देश में इनकी खेलों की शुरुआत हुई थी उनको जन्मदाता माना जाता है। तो शतरंज भारत, क्रिकेट इंग्लैंड, बिलियर्ड्स फ्रांस, ये इनके जन्मदाता देश है। नेक्स्ट है, गेम चेंजर किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो शाहिद अफरीदी की बुक है, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है गेम चेंजर। और कटलिंग एड्स ये जावेद मियादाद की है। और सुल्तान ए मेमोरी ये किसकी है? वसीम अकरम की है। और वॉरियर रेस किसकी है? इमरान खान की है। और टाइमलेस स्टिल ये किसकी है? राहुल द्रविड़ की है। और नो स्पिन किसकी है? सेन वोन की बुक है। नेक्स्ट है, युवराज की कौन सी है? युवराज सिंह की टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी बुक है? ये युवराज सिंह की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनमें जो लोकसभा से रिलेटेड कुछ पॉइंट दे रखे थे तो उसमें से छांटने थे कौन से सही हैं। तो इसमें जितने भी पॉइंट सही बनते हैं, गलत थे उनको भी सही पॉइंट करके जो लिखवाए वो सभी यहाँ पर सही कर दिए गए। तो फर्स्ट, लोकसभा में सीटें राज्यों की उनकी जनसंख्या के आधार पर आवंटित की जाती है। तो ये बिल्कुल सही है। 10 लाख पॉपुलेशन पर एक सीट होगी, ये संविधान में लिखा गया है। और लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ है। यानी कि 1971 की जो जनगणना थी उसी के आधार पर जो लोकसभा की सीटें हैं उनको आवंटन किया गया है। और ये चेंज कब होगा? 2026 में परिसंबंध चेंज होगा। नेक्स्ट, लोकसभा में 543 सदस्यों का चुनाव देश के विभिन्न राज्यों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे विघटित या भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। और इसके जो 1/3 सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष में क्या करते हैं? अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य होते हैं वो रिटायरमेंट होते रहते हैं और नए सदस्य आते रहते हैं। नेक्स्ट है, कैबिनेट सचिवालय के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो कैबिनेट सचिवालय है, इसके संदर्भ में कौन सी बात सही है? तो कैबिनेट सचिवालय का जो अध्यक्ष होता है वो कैबिनेट सचिव होता है, ये बिल्कुल सही बात है। कैबिनेट सचिवालय का जो उद्गम है वो ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था, ये बात भी बिल्कुल सही है। और इसका एक पॉइंट और है कि जो कैबिनेट की कुशलता भी कैबिनेट सचिवालय के कार्य पर निर्भर करती है। तो ये तीनों पॉइंट इसके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है भारत का प्रधानमंत्री के संबंध में? तो भारत का प्रधानमंत्री है वो अपने मंत्रिमंडल में कार्य करने के लिए व्यक्तियों को चयन हेतु पूर्णतः स्वतंत्र है। तो ये बिल्कुल राइट बात हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित कौन से कथन सही है? तो है कि नंबर 1 है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, जब राष्ट्रपति अपनी पद पर ना हो तो बीमारी की दशाओं में राष्ट्रपति का कार्य को संपन्न करता है, तो उपराष्ट्रपति उसके पद पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के पद को त्याग, मृत्यु अथवा महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसके रूप में कार्य कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने पर उसे राष्ट्रपति के सम्मान, वेतन व भत्ते प्राप्त होते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जब राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति वर्क करता है तो उसके वेतन और भत्ते किसको प्राप्त होंगे? उपराष्ट्रपति को प्राप्त होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, किस रियासत के लिए डलहौजी ने कहा था कि ये चेरी फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा? तो ये अवध को क्या था? अवध को किस कुशासन के आधार पर इसको अवध को अपने साम्राज्य अपने उसमें शामिल किया गया था। ठीक है, और कुशासन का आरोप था इस पर। और आउटड्रम की ये रिपोर्ट थी। ठीक है, ये रिपोर्ट किसने की थी? कुशासन के आधार पर ये आउटड्रम की रिपोर्ट थी। डलहौजी है, इन्होंने राज्य हड़प नीति, व्यक्तिगत सिद्धांत और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये नीति किसने चलाई थी? ये एक ही नीति के नाम है, ये डलहौजी के समय पे
डलहौजी ने शुरू की थी। इसी के आधार पर इन्होंने सबसे पहले किसको हड़पा था, सतारा को हड़पा था 1848 में। फिर उसके बाद 1849 में जैतपुर संभल को हड़पा था और 1852 में उदयपुर को, 1854 में झांसी को और नागपुर को। ठीक है, डलहौजी का टाइम पीरियड कब से कब तक है? डलहौजी का टाइम पीरियड है वो 1848 से 56 तक है। रेलवे का जन्म किसको माना जाता है? डलहौजी को, क्योंकि 1853 में डलहौजी के समय पर ही क्या चला था? ट्रेन चली थी भारत में पहली बार मुंबई से थाने के बीच में। ठीक है, और विद्युत तार सेवा 1854 में, ये भी डलहौजी के समय पे शुरू हुई थी। और डाकघर एक्ट 1854 में आया था। वुड डिस्पैच, ये शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये कब आया था? 1854 में आया था। और विधवा पुनर्विवाह अधिकरण का ड्राफ्ट कब बना था? ये 1856 में डलहौजी के समय पर बना था। लेकिन ये एक्ट लागू कब हुआ था? ये कैनिंग के समय पर लागू हुआ था। ठीक है, कैनिंग का समय कब से कब तक है? 1856 से 1862 तक कैनिंग का समय है। और विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रयास किसने किया था? तो ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से ही ये सफल हुआ था। और इसीलिए दक्षिण भारत का राजा राम मोहन राय किसको कहा जाता है? ईश्वरचंद विद्यासागर को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली सहायक संधि हस्ताक्षरित की गई थी? तो पहली सहायक संधि 1798 में हुई थी। और 1798 में जो सहायक संधि हुई थी, इसका जनक कौन है? इनके जनक थे डुप्ले, जो एक फ्रांसीसी क्या थे? गवर्नर थे। और भारत में सहायक संधि किसने लागू की थी? ये वेलेस्ली ने की थी। और वेलेस्ली अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। ठीक है, और अवध की जो 1801 में, पेशवा 1803 में और सिंधिया 1854 में ये सहायक संधि हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? तो रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और इसका टाइम पीरियड 1880 से 84 है। और कारखाना एक्ट कब आया था? 1881 में आया था। प्रथम नियमित जनगणना 1881 में किसके समय पे हुई थी? रिपन के समय में हुई थी। और अनियमित जनगणना वो मेयो के समय में हुई थी 1872 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब को खत्म किसने किया था? 1852 में रिपन के समय पर ही खत्म किया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किसने किया था? ये लिटन ने किया था 1878 में। इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट पिट है, वो भी रिपन के समय में आया था 1883 में। ठीक है, और इसमें क्या था कि यूरोपीय जो लोग हैं उनका मुकदमा भारतीय जज भी सुन सकेंगे। नेक्स्ट है, कुक्का आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कुक्का आंदोलन है, इसका नेतृत्व राम सिंह और बालक सिंह ने किया था, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1857 की क्रांति से पूर्व हुए सिपाही विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो वेल्लूर विद्रोह है वो 1806 में हुआ था। और बैरकपुर विद्रोह है, इसका नेतृत्व 47वीं जो नेटिव इन्फेंट्री ने किया था, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो राजा राम मोहन राय है, ये 19वीं सदी के पूर्वोत्तर में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण के प्रमुख नेता थे, ये बात बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषा जानते थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। 1809 में इन्होंने फारसी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एकविसे वादियों का उपहार लिखी थी। और इनका जन्म 1772 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। और वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। और 1829 में सती प्रथा पर रोक के लिए इन्होंने प्रयास किया था और 1829 में रोक लगी थी। 1821 में संवाद कौमुदी इनकी बुक है, पत्रिका है। और मीरात उल अखबार, ये भी किसका है? राजा राम मोहन राय का है। ये पहला लाइसेंसी एक्ट के द्वारा जब्त होने वाला पहला अखबार है 1823 में। ठीक है, और पुनर्जागरण का दूत और नव भारत का तारा किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट है, ईश्वरचंद विद्यासागर के संबंध में कथनों पर विचार किए। तो इन्होंने संस्कृत कॉलेज थे उनको गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए खोल दिए गए थे, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और इसके लिए सफल आंदोलन चलाए। और बैथुअल स्कूल की स्थापना 1849 में हुई थी और बाल विवाह 1850 के लिए इन्होंने क्या किया था? नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज के बारे में कथनों पर विचार करना है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी और किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग और उसके साथ कुछ अन्य और भी थे। इसमें जाति प्रथा और अस्पृश्यता की निंदा की गई थी। इसके द्वारा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया गया था और इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग, आरजे भंडारकर और एमजी रानाडे द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है? ये भारत का देशांतर विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट है से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। पूर्वी देशांतर है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, तो ये सारी बातें बिल्कुल सही है।
और भारत की प्रादेशिक जल सीमा है वो 12 समुद्री मील है, ठीक है। और एक नॉटिकल मील में कितने होते हैं, 1852 मीटर होते हैं, और एक मील में 1600 मीटर होते हैं। नेक्स्ट है प्रादेशिक सीमा की लंबाई कितनी है, 12 नॉटिकल मील है। और अविच्छेदन मंडल है इसकी 24 मीटर है, और अनंत आर्थिक क्षेत्र है इसकी 200 नॉटिकल मीटर है। नेक्स्ट सही कथन पर विचार कीजिए। तो ये पर्वत शिखर है और ये कहाँ पर स्थित है, उनकी बताया गया। माउंट डियोवोली है, ये कहाँ पर है, ये मध्य अंडमान में है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 515 मीटर है। माउंट कोयोब, इसकी ऊंचाई है वो 459 मीटर है, ये दक्षिण अंडमान में है। और माउंट थुइलर ये ग्रेट निकोबार में है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 642 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है, तो कौन से 3 राज्यों में फैला हुआ है, पुदुचेरी है, इसमें के 4 जिले हैं जो 3 अलग अलग स्टेट में फैले हुए हैं। तो यनम है, ये कहाँ पर है, यनम है ये आंध्र प्रदेश में है, यनम जिला। और कराईकल जिला है वो तमिलनाडु में है, माही जिला केरल में है, और पुदुचेरी खुद एक जिला है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, ठीक है। नेक्स्ट है, पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो जो मालाबार तट है वो कर्नाटक से केरल तक है, और कोंकण तट है मुंबई से गोवा तक की जो बाउंड्री है वो कोंकण तट है, और कन्नड़ जो मैदान है वो गोवा से कर्नाटक है वो कन्नड़ मैदान है, ठीक है। नेक्स्ट है, हिमालय नदियां अपने प्रवाह के क्रम में मध्य एवं निचले भागों में किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती है, तो गोखुर झील की आकृति का निर्माण करती है, विसर्प नदियों का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है, बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण करती है, और गुफिकंत वाहिकाओं का निर्माण करती है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है। तो ये गंगा नदी तंत्र है, भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, सही बात है ये बिल्कुल। अपवाह तंत्र लगभग 8,61,404 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गंगा नदी की लंबाई लगभग 2525 मीटर है। तो ये तीनों पॉइंट इसके गंगा नदी से संबंधित सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य में गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। और मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये सिक्किम में है। और केवलादेव और रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में है। और कालाटोप अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है। और अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, किस देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित रिकॉर्ड होता है, तो एक निश्चित अवधि यानी कि एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच समस्त आर्थिक लेन देन को क्या कहा जाता है, भुगतान संतुलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशियों द्वारा उस देश की वस्तुओं और सेवाओं के क्रय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रह गया था कि किसी देश में विदेशी मुद्रा का प्रवाह होता है, तो एक देश के निर्यात से होता है और समस्त देश के वहां पर क्रय विक्रय से, ठीक है। विदेशों द्वारा उस देश की वस्तुओं के सेवाओं के क्रय से होता है। नेक्स्ट है, मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या है, अवमूल्यन का अर्थ है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रयुक्त जो मुद्राएं होती है उनकी तुलना में मूल्य में कमी करना क्या होता है, अवमूल्यन होता है। नेक्स्ट है, किसी नीति के अंतर्गत भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन में बढ़ावा दिया गया था, तो निजीकरण नीति को वैश्वीकरण नीति द्वारा, उदारीकरण नीति द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनी को क्या दिया गया था, प्रोत्साहन दिया गया था। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल तो बढ़ जाती है और उसका जो अभिलंब है वो क्या हो जाता है, दूर से हट जाती है। नेक्स्ट है, कौन सी घटनाएं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को दर्शाती है, तो ये मरीचिका दर्शाती है। मरीचिका का बनना, जैसे सूखा जो एरिया होता है, पानी की कमी होती है, वहां पर हम सड़क पर चलते हैं तो दूर से हमें गाड़ी में दिखता है कि आगे पानी है, लेकिन वो पानी नहीं होता है, ये क्या होता है, मरीचिका बनना। हीरे का चमकना और प्रकाश तंतु का निर्माण, ये सब किसे, पूर्ण टोटल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। और टिंडल का नियम, ये प्रकीर्णन पर प्रभावित होता है। और तारों का टिमटिमाना, ये अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान करना है। तो सबसे हल्का अधात्विक तत्व कौन सा होता है, वो हाइड्रोजन होता है। और द्रव अधात्विक तत्व ब्रोमीन होता है। और अधातु जिसमें चमक होती है वो आयोडीन होता है। अधातु जो विद्युत को सर्वश्रेष्ठ चालक है वो कौन सा है, ग्रेफाइट है। नेक्स्ट है, सीटेन संख्या के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो सीटेन संख्या वो डीजल की गुणवत्ता प्रचालन के रूप में प्रयुक्त होती है, ठीक है। डीजल की गुणवत्ता मापते हैं सीटेन संख्या से। नेक्स्ट है, मानव गुर्दे में बनी पथरी प्राय किसकी बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्सोलेट की बनी होती है। नेक्स्ट है, मिलान करना है, ये कुछ अस्थि है यानी हड्डी है और बॉडी के किस पार्ट में होती है, तो टीबी हड्डी कहाँ पर मिलती है, ये पैर की अस्थि होती है। और इलियम ये कुल्ले की हड्डी होती है। होम्यूरस ये बाह की हड्डी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्ती क्रिया का उदाहरण कौन सा है, तो परिवर्ती का क्रिया का उदाहरण है भोजन को देखकर लाल का श्रावण होना। भोजन को जैसे ही देखा अपने आप लार आ गई, मुंह में पानी आ गया, तो परिवर्ती
क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है, एक दिवसीय पर्पल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है, अमृत उद्यान में, और दिव्यांगों के लिए ये हुआ है, ठीक है। और इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल ये गोवा में हुआ है, 8 जनवरी से 13 जनवरी 2024 में हुआ था। हाल फिलहाल में जो नई दिल्ली में जो उत्सव है, फेस्टिवल आयोजित किए गए, वो कौन कौन से हैं? भारत पर्व उत्सव, विधि उत्सव, आदि महोत्सव और फेंको कोनी मेला, ये कहाँ पर हुए हैं? दिल्ली में हुए हैं, और ये हाल फिलहाल 2024 के उत्सव है। नेक्स्ट है, सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो स्टेशन की आधारशिला किसने रखी है? तो प्रधानमंत्री ने रखी है। और कहां पर रखी है? ये सिक्किम के पोकयोंग जिले में रखी है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो ये वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में किया है, और संत रविदास की 647वीं जयंती पर किया है। 25 मीटर ब्रोंज से बनी ये प्रतिमा है, ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वेद मंदिर के कहाँ पर है? ये भी वाराणसी उत्तर प्रदेश में बना है, दुनिया का सबसे बड़ा योग केंद्र है यहाँ पर। और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम वाराणसी में महादेव की थीम पर कहाँ बन रहा है? ये वाराणसी में बन रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में घरेलू मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेकर किसने इतिहास रचा है? तो ये रविचंद्रन अश्विन ने रचा है, और 354 विकेट ली है। और किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? अनिल कुंबले का, 350 विकेट के साथ। और सबसे ज्यादा विकेट किसकी है? अनिल कुंबले की, टेस्ट में 619 विकेट है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े खाद्यान्न भंडारण कार्यक्रम के लिए कितना बजट जारी किया है? तो 1.25 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा बजट है खाद्यान्न के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है? तो 4 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है। ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन को, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप को, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को, और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्टीफास्ट डिफेंडर 2024 सैन्य अभ्यास की शुरुआत किसने की है? तो ये नाटो समूह ने की है। और इसमें कितने सदस्य देश हैं? इसमें 32 सदस्य देश हैं। 32वां कौन सा है? स्वीडन है। और इससे पहले 31वां फिनलैंड बना था। इसकी स्थापना 1949 में ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाली एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, वो सबसे टॉप पर है एथलीट में। ये आज की क्लास थी, और होमवर्क का क्वेश्चन है, फोर्ब्स इंडिया एडिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 21 मई 2009 को हुई थी, मुंबई में। और ये आज की क्लास है। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।